नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मिड कैप फंड्स का। अब मिड कैप फंड की ये सीरीज चल रही है, तो इसमें हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड का कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही मिड कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी और मैग्नम मिड कैप फंड तो है ही मिड कैप फंड, नाम से ही पता चल रहा है। इससे पहले हमने SBI के साथ HDFC, ICICI, टाटा और एक्सिस मिड कैप फंड का कंपेयर किया था। हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। फंड ओवरव्यू देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे, रिस्क मेजर पर बात करेंगे, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि लंबे समय में या शॉर्ट टाइम में हम कितना फंड इसके लिए बना सकते हैं। यहाँ तक बात है अब फंड ओवरव्यू की। तो फंड ओवरव्यू में NAV की बात करें तो SBI मैग्नम का NAV 153 रुपये 4 पैसे है। वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो NAV है वो 80 रुपये 91 पैसे हैं। VRO रेटिंग की बात करें तो SBI की VRO रेटिंग 3 स्टार है। वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। यहाँ पर रेटिंग जिस फंड की जितनी ज़्यादा होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। तो वो रेटिंग के हिसाब से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड SBI के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है। फंड एज 8 साल 11 मंथ है। तब से लेके हम अभी तक इन दोनों ही कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को 8 साल 11 मंथ के डाटा के पर। फंड साइज की बात करें जहाँ SBI का 6,588 करोड़ है, वहीं कोटक का 16,705 करोड़ है। काफ़ी बड़ा फंड साइज है। अब रिटर्न की बात करें तो जहाँ SBI का 3 मंथ का रिटर्न है 6.03%, वहीं कोटक ने दिया है 1.69%। 6 महीने में SBI ने दिया है 19.93%, वहीं कोटक ने दिया है 14.86%। 1 साल की बात करें तो SBI ने दिया है 56.4%, वहीं कोटक ने दिया है 50.92%। 3 साल की बात करें तो SBI ने 27.07% है, वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 27.01% है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में SBI ने 17.74%, वहीं कोटक ने 21.19%। ऑल टाइम की बात करें तो SBI ने 20.87%, वहीं कोटक ने 21.59% का रिटर्न दिया है। यानी शॉर्ट टाइम में कहें तो 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है कोटक के मुकाबले। वहीं लॉन्ग टर्म में 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल टाइम की बात करें तो कोटक इमर्जिंग फंड ने कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है SBI इमर्जिंग इक्विटी फंड ने। अब रिस्क मेजर्स पर बात कर लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट है अल्फा चल रहा है इस समय। SBI का 2.78 है, तो वहीं कोटक का है 3.32। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो इसमें देखें तो अपने इंडेक्स के मुकाबले कोटक ने SBI के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अब वॉलेटिलिटी की बात करें यानी बीटा की बात करें तो जहाँ SBI का है 0.98 है, वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है 0.95। तो इसमें भी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड कम वॉलेटाइल है SBI के मुकाबले। उसने कम वॉलेटाइल होने के बावजूद भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, उसका जो अल्फा ज़्यादा अच्छा है। तो रिस्क मेजर के हिसाब से भी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ज़्यादा अच्छा है। अब पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो टॉप 3 सेक्टर में जहां SBI ने ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं कोटक ने इंजीनियरिंग, केमिकल्स और फाइनेंशियल में टॉप 3 सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो SBI के पास जहाँ शीला फोम, पेज इंडस्ट्री, कार्बेडम, PI फाइनेंशियल, सोना BLW पियर्सन है, तो वहीं कोटक के पास सुप्रीम इंडस्ट्री, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, फैक बियरिंग, SKF इंडिया लिमिटेड और थ्रेमैक्स लिमिटेड टॉप 5 होल्डिंग्स में है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है, तो जहां SBI ने 96.7% पैसा स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, वहीं लगभग बराबर ही कोटक ने 96.57% पैसा इक्विटी में निवेश कर रखा है। फंड डिटेल्स की बात करें तो जहां SBI का एक्सपेंस रेशियो 1.08% है, वहीं कोटक का एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। SBI के मुकाबले काफ़ी कम है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है, 1% है। एग्जिट लोड जनरली होता क्या है कि अगर आप 10% का उससे हायर यूनिट 1 साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं तब आपको एग्जिट लोड भी देना होता है। दोनों ही म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं। बेंचमार्क इंडेक्स भी दोनों का सेम है, निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है। जिन म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स सेम होता है हम उन्हीं का कंपेयर कर सकते हैं, उन्हीं का कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा होता है।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ SBI में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपये करने होंगे। वहीं कोटक में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये जमा करने होंगे। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि लंबे समय में या शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कितना इन दोनों म्यूचुअल फंड के थ्रू कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी सेम नहीं रहता, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% तक अगर रिटर्न रहता है तो कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम बना सकते हैं, ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों, ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके
30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का कोटक इमर्जिंग मिड कैप इक्विटी फंड के साथ कंपेयर आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम कंपैरिजन की ढेरों ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।